जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है, लेकिन कुछ नहीं देना। इतने अरबपति भी हमने देखे हैं, बेचारे रो रो के आंखें थक गई बेचारों की, अमेरिका, लंदन, बर्तानिया इलाज करा करा के, अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, कोई कानी कुंजी, नहीं देना, नहीं देना। और जिसके घर में खाने को नहीं, हजरत कफील साहब, चिंकी पिंकी डबलू लहक महक चहक, हम तो हमारे 15, हाँ चड्डी मिली तो बनिया ही नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं करते खाए चल गए, 15-15 20-20 पल। अल्लाह तेरी शान क्या कितनी बड़ी है, जिसके घर में भरा पड़ा हुआ है उसके घर में कुछ ही नहीं है, और जिसके घर में 4-4 बच्चियां, 14-14 15-15 बच्चे हो गए, अल्लाह करीम उससे कितना नवाजता है। हर जगह ऐसे होते हैं। हाँ हाँ, तवज्जो है आपकी। तो हमारी कौम के लोग, बहुत सारे नौजवान हमारे शराब के आदी बनते जा रहे हैं, बहुत सारे नौजवान हमारे जुआ खेलने में लग गए। और एक बियर आई है, बियर, ये क्या भला है, बीएस, ये भी खाते हैं। अरे रे रे रे, अरे मेरे लोगों क्या हुआ तुम्हें? हाँ, हेरोइन, गर्द, अफयून, चरस, भांग, इसका बहुत ज्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही थे, शायद, हाँ वो जो कुछ डायरेक्शन उस तरफ हुआ होता यही। तो इस मामले में हमारी कौम के लोग ज्यादा लिप्त हुए जा रहे हैं। बॉम्बे वगैरह में एमडी एक टेबलेट चला है, शॉर्ट फॉर्म है इसको, एमडी मतलब मुस्लिम डेथ। उसको खाने के बाद खाते खाते आदमी मर जाता है। मायूसी कुफ्र है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो यार। रोजी के चक्कर में पगलाया मत करो, ये आपका काम नहीं है। अल्लाह का वादा है जितनी रोजी देना, आज की तारीख में जितनी रोजी मेरी किस्मत में लिखी है, किसी का बाप एक पाई नहीं छीन सकता है, और ना ज्यादा कोई दे सकता है। तो हम क्यों वहां परेशान हो जाए? हमारे राजस्थान में एक इलाका है, सम का इलाका, जैसलमेर में, वहां कुछ पैदा नहीं होता, आबादियां हैं। अल्लाह रोजी कैसे देता पता? क्या करीम है मेरा परवरदिगार, रब्बुल आलमीन कैसे पालता यार। तो वहां पर 20-22 किलोमीटर का एरिया है जिसको सम का इलाका कहते हैं। तो जो रेत का जर्रा होता है ना, सुबह सूरज निकलते वक्त 20 मिनट तक, शाम को डूबते वक्त 20 मिनट तक, जब सूरज की किरणें उन जर्रात पे पड़ती हैं तो वो सोने के कड़ की तरह चमकते हैं। सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट, यही देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी आते हैं। ऊंट चराने वाले लोग 6 महीने के अंदर लाखों लाख रुपए कमा लेते हैं। वो ऊंट चराने वाला ऐसी भर्राटे की अंग्रेजी बोलता है ना कि BA MA के बेचारा उसके हज्जे लगाए। अल्लाह रोजी देता है कि तुम यहां इसको देखने आओ और इसके जरिए से इनको रोजी मिले। वहां कुछ पैदा, अल्लाह रज़्ज़ाक़। हम जब मां के पेट में थे और 4-5 महीने के बाद जब हमारे जिस्म में रूह पड़ जाती है तो कौन खिलाता हमें? अल्लाह 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 ही खिलाता यार। जब मां के पेट में हम जिंदा थे, रब ने वहां इंतजाम किया। हमारे पैदा होते होते मां के सूखे पिस्तान में अल्लाह ने दूध की नहरें जारी कर दी। ओ मेरे बंदे, दुनिया में वजूद पजीर होने से पहले हमने तेरी खुराक का इंतजाम कर दिया। और जब इतने बड़े हो गए तो क्या अल्लाह रोजी हमें नहीं देगा? एक और एग्जांपल पेश करूं। साइबेरिया एक मुल्क है, 6 महीना वहां सिर्फ बर्फ जमी रहती है। वहां की जो चिड़िया है ना, हजारों किलोमीटर उड़ करके हिंदुस्तान की झीलों में आती है। वहां 6 महीना उन्हें दाना चुगने को नहीं मिलता ना, तो वो प्रवासी चिड़िया वहां से आती है हमारे हिंदुस्तान में, तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। हमारे राजस्थान बहुत सारी बड़ी बड़ी झीलें हैं, उन झीलों में चिड़ियों का मेला लगा रहता है, बड़ी खुशहाली। और क्या बात है, चिड़िया आ गई, साइबेरिया की चिड़िया आ गई, पूरे देश में खुशियों की लहर दौड़ती है।
6 महीना वो चिड़िया हिंदुस्तान की झीलों में अपना रिज्क पाती है, और जब उनके मुल्क की बर्फ पिघल जाती है, कौन बताता है कि हजारों मील दूर तुमने तुम्हारी रोजी का हमने हिंदुस्तान में इंतजाम किया। ऐ साइबेरिया की चिड़ियों, तुम उड़ जाओ वहां खाने के लिए, और जब वहां पर बर्फ पिघलती तो कौन बताता चिड़ियों को अपने वतन वापस चली जाओ, हमने तुम्हारे रिज्क का रास्ता खोल दिया है। वो रज़्ज़ाक़ परवरदिगार जो चिड़ियों को इस तरह से इंफॉर्मेशन देके रोजी देता है, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। भाई साहब कुछ समझ में आया 1.5 घंटे में? और यूट्यूबर के लोगों थोड़ा ढंग से लगाना यार, बहुत बदमाशी करते हो आप लोग भी। आपकी बदमाशियों से सलमान अज़हरियत तक जेल में जा रहे हैं। ला तक़रबुस्सला, अंतुम सुकारा छोड़ दिया, ला तक़रबुस्सला। हाँ नमाज करीब मत जाओ। भाई साहब बड़े अदब से आपसे अर्ज है, कमाना अच्छी बात है, मगर कमाने के चक्कर में किसी के गले में फंदा तुम लटकाओ। जो हम कह रहे हैं ना वही कौम तक पहुंचाओ, इसमें आपको अल्लाह सवाब भी देगा, और हलाल रिज़्क कमा रहे हैं आप, अल्लाह की आपकी रोजी में बरकतें अता फरमाए। तो मेरे अजीजों, दोस्तों, जवानों, ना उम्मीद होकर के खुदकुशी भी मत करना। हमारे बहुत सारे नौजवान फांसी लगा के मर रहे हैं, गोलियां खा के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं। क्यों मरते? जिंदगी बहुत कीमती है। एक मरने वाला अस्पताल में जब मरने लगता है ना, तो लोग, डॉक्टर भी कोशिश करता, अरे दबाओ इसको, दबाओ, शायद इसकी सांस पलट के आ जाए, और तुम खा के खुद ही मर जाते हो। बहुत कीमती है जान, बहुत कीमती है, अल्लाह की नेमत है, इसे संभाल कर रखो, नाउम्मीद मत हो, अल्लाह से लौ लगाओ। अपनी हर शिकायत रब से दरबार में आके हो ना, किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है अल्लाह के सामने हाथ फैला। अल्लाह कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। ए मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछें अल्लाह कहाँ है, उनसे कह देना मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूं। जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता, मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं। आखिरी बात, अभी मरे नहीं हैं हम लोग, जिंदा हैं, नमाजें सजदे कर। कहीं ऐसा ना हो जब तुम सजदा करने की सोचो तो तुम्हें सजदा करने से रोक दिया जाए। हरमैन तैयबैन में जो लोग गए हैं उनसे पूछें, हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं, आदमी एकदम हट्ठा कट्टा आता है, यूं चलता है, क्या भाई साहब पढ़िए पढ़िए ना, कुछ गले में ऐसा लगा देते हैं, कमर में बांधे हुए और रुको करते हैं। ये रुको सजदा है। अभी ये दिन नहीं आए, पढ़ लो भाई साहब नमाज, और याद रखना यही आपका है, बकिया कुछ आपका नहीं है। बिल्डिंग, दुकान, मकान, जायदाद, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, फॉर्चूनर, मर्सिडीज गाड़ियां, सब दूसरों का, कुछ आपका नहीं है। आपका अमल आपके साथ। एक दिन नबी रहमत अलैहिस्सलाम निकले मदीने की आबादी से बाहर, हजरत अबू हुरैरा साथ में थे। एक कब्र थी, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा ये कब्र देख? हाँ हाँ यार रसूल देख रहा हूँ। कहा सुन लो, जब से ये इंतकाल किया है अल्लाह से रिक्वेस्ट करता, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह अल्लाह। अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात पढ़ लेते हो ना, जब से ये इंतकाल किया अल्लाह से रोज कहता अल्लाह मुझे फिर से भेज दे 2 रकात, मगर अबू हुरैरा क़यामत तक इसे 2 रकात पढ़ने की मोहलत नहीं दी जाएगी। ओ सालेपुर के लोगों, अभी मरे नहीं हो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अल्लाह कमर की एक नस खींच देता है, कसम रब्बे काबा की, दुनिया का कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। लटके रहिए, अटके रहिए, यूं चलिए, आड़े तेड़े, अल्लाह पकड़ करता है ना, अरे आज तो मेरे दिन है, मेरे बाजू, अरे मेरी ताकत, मेरा खानदान, मेरे रिश्तेदार,
महोदय जी सुन लीजिए, कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। किसके ऊपर भरोसा करते हैं आप? जो आपने किया है वो अमल आपके साथ जाएगा। हाँ, बस इतना ही सुन लीजिए कि हमने देखा है लोगों को, बस फालिज का अटैक हुआ ना तो ये आधा धड़ यूं यूं चलता है, डंडा लगे यूं यूं चल रहे। क्या इनको देख करके भी आपको हमें इबरत नहीं हासिल होगी? इसलिए प्यारी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। सुन्नी इमाम की इक्तदा में 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो। दीन सीखो अपने उलमा के पास आकर, अपने उलमाए किराम का, अपने इमामों का, अपने पीरों का, अपने बड़ों का एहतराम किया करो। अल्लाह का नबी फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। तो बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं है। मनसूस मिनल्लाह, मनसूस मिनर रसूल। अल्लाह कहता वह इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। बात करना, इन्हें झिड़कना भी मत, बड़ी नरमी से बात करना इनसे। हाँ, और हाल क्या, अगर 2-4 मरतबा बाप को क्या कर, चुप रहो बेटा, ये अंदाज बेटे का। बापों को, माओं को हमने देखा, बाप को और माँ को बेटे मारते भी हैं। याद रखना, माँ बाप के साथ बदसलूकी की सजा मरने से पहले तुम्हें भुगतनी होगी। आखिरत का अजाब तो बाकी है, दुनिया ही में माँ बाप की तौहीन और उनकी बेइज्जती का अंजाम तुम्हें भुगतना। जिस माँ बाप को उफ कहना हराम करार दिया गया है, उसे झिड़कना हराम करार दिया गया। जो लोग गालियां देते हैं माँ बाप, मारते हैं माँ बाप को, अगर यही माँ बाप बचपन में तुम्हारा दबा करके मार दिया तुमको, तुम्हारा क्या होता है? मैं समझता हूं कि तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, 2 बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। अभी हजरत का भी खिताब होना बाकी है, हमारे शायर इस्लाम भी कुछ पढ़ेंगे, इन्हें भी सुने आप। अगर कुछ लगे कि मैंने कोई काम की बात की है तो अमल कर लीजिए, वरना मैं तो बताकर बड़ी जिम्मा हो गया। अगर तुमने कहा या अल्लाह मुझे तो पता ही ना था, अल्लाह कसम इतना मारे जाओगे, दौड़ा दौड़ा के पूरे मैशर के मैदान में भागते फिरोगे, दौड़ा दौड़ा के मारे जाओगे। ये जमीन का जर्रा जर्रा गवाही देगा, ये ईंटें गवाही, ये तंबू खनात। अल्लाह शमसुद्दीन ने उलमा की मौजूदगी में, पीरों की मौजूदगी में, कौम के सामने तेरा पैगाम बताया, झूठा है झूठा। कहां जाओगे? एक आयत पेश करके फुल स्टॉप। हश्र के मैदान में जब बंदा आखिरी जहन्नमी जहन्नम से निकाला जाएगा तो पुलसरात इसी पार खड़ा किया जाएगा। अल्लाह कहेगा बंदे तू बता दुनिया में क्या क्या गुनाह तूने किया था, अगर तू बता दे तो तेरे को पुलसरात के उस पार पहुंचा दूंगा। इतना बदमाश ये इंसान, यहाँ भी अपनी तिकन चलाता, वहां भी जुगाड़ लगाएगा। तो वो सोचेगा अगर इस तरफ बता दूं कहीं ऐसा ना फिर डाल देगा इसमें, तो क्या कहेगा? हाँ अल्लाह मैं सब बता दूंगा, मेरे को उस पार पहुंचा दे, पहले उस पार पहुंचा दे, मैं सब बता दूंगा। अल्लाह को क्या दूर देरी है, वो बस हुक्म फरमाएगा उस तरफ पहुंचा देगा। फिर अल्लाह पूछेगा बता तूने वादा किया था, तो क्या कहे? या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया, या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया दुनिया में। तो अल्लाह फरमाएगा कि मैं गवाही पेश करूं तो कुछ जल्दी चारों देखा कोई है तो नहीं। जब उसे यकीन हो जाएगा कि सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है, तो क्या कहेगा अल्लाह? हाँ तो गवाही पेश कर दे। कितना बदमाश इंसान है।
तो अल्लाह क्या कहता है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। और कमा क़ाल अज़्ज़ा व जल, अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देगा, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा पैर गवाही देगा। जब वो देखेगा मेरा खिलाफ मेरा हाथ मेरा पैर, अब वो रोए जाएगा, अल्लाह के रोए जाएगा। अब क्या होगा, जब मुजरिम अदालत में रंगे हाथ पकड़ लिया जाए तो फिर उसका अंजाम क्या होता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत तुम्हारा बाप भी मानेगा, इसलिए यहीं मान जाओ तो ज्यादा ठीक है ना। हाँ, अल्लाह हम सबको अच्छे बनाए, नेक बनाए, इज्जत के साथ रखे, हमारी बच्चियों हमारी बहनों हमारी माओं की इज्जत व आबरू बचाए। हम भी अपने आप को हिफाजत में रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, नज़रों की हिफाजत kare, हलाल कमाएं, हलाल खाएं, हलाल खिलाएं, कौम की सोचें, कौम को बचाने का जतन करें। दुनिया तुम्हारे मौत का तमाशा करने की तैयारी कर चुकी है, तुम बच कैसे सकते हो वो तदबीर अमल में लाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।